बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने लगा हूँ। इस टॉपिक में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो जिस लेवल पर भी हो। अगर आप एसएससी ग्रेड 9-10 के हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उस बातों को, उस लेक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, इसके नाम में इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम या आयन के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से होती है, उन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें दो चीज़ें मैं आज शॉर्टली आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है उसमें शेल्स और सब शेल्स के बारे में। तो आप जानते हैं जो शेल्स होती हैं वो उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। वो एक सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसी तरह जो उस शेल्स की फर्दर जो सब डिविजन्स होती हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो शेल्स कौन कौन सी हैं और सब शेल्स कौन कौन सी हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में आगाह हैं कि जो शेल्स हैं वो हम क्या कहते हैं कि वो n से जाहिर करते हैं। और जब n हमारे पास 1 हो, 2 हो, 3 हो और मैक्सिमम हम 4 तक की बात करते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट शेल होती है उसको K शेल, देन L, देन M, देन N। तो फर्स्ट शेल हमारे पास K, देन सेकंड L, M एंड N। इसी तरह जो सब शेल्स होती हैं उनको हम किससे जाहिर करते हैं, उसको हम L से जाहिर करते हैं। और ये 0 इंटीजर होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाता है। तो ये क्वांटम नंबर्स के चैप्टर में, टॉपिक में आपने बहुत अच्छे से देखते हैं। सो 0 इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है। तो अब जो हमारे पास 0 होता है ये S सब शेल को जाहिर करता है, जो 1 है वो P को, जो 2 है वो D को और जो 3 है वो F सब शेल को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। सबसे पहले शेल्स में आप देखें जो उसका फॉर्मूला है शेल्स के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2n का स्क्वायर होता है, जबकि सब शेल्स का क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2 × 2l+1। तो ये फॉर्मूले में आप इस L को पुट करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, L में कितने आ जाएंगे 8, M में कितने आ जाएंगे 18 और N में कितने आ जाएंगे 32। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, P में कितने होंगे 6, D में कितने होंगे 10 और F में कितने होंगे 14। सो ये शॉर्टली मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और वो जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन बातों को दोबारा से रिमाइंड करना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट जो मैंने लिखा, विस वैसर रूल, जिसको मैं n+L रूल भी कह रहा हूं। n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो अब हम देखते हैं कि विस वैसर रूल में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम विस वैसर रूल में अपने क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कोड करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है जिसको n1 हमने एक बोला, उसमें कितनी सब शेल्स होती हैं उसके बिहाफ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है, चूंकि मैं एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा तो इसलिए मैं सबसे पहले लो एनर्जी को लिखता हूँ। ये इंशाल्लाह एनर्जी की भी किस बिहाफ पे मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखें जो फर्स्ट शेल होता है उसका सिर्फ 1s होता है। सेकंड जो होता है उसका क्या होता है 2s एंड 2p। उसके बाद हमारे पास 3s, थर्ड शेल का 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। देन 4 का 4s, 4p, 4d एंड 4f।
अब आपको समझ आ रही है SPDF आर द सब शेल्स। उसके बाद 5, 5s, 5p, 5d, 5f, देन 6s, अब ये कम होना शुरू हो जाएगा, 6p, 6d, देन 7s, 7p एंड 8s। सो ये आपने विस वेसर रूल के मुताबिक मैंने उसको लिखा जो मुझे क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने फिल किस में करना है, उनकी क्या अरेंजमेंट होनी है, वो इन 3 इंशाल्लाह रूल्स को फॉलो करते हुए हमने फिलिंग करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो 1s, यहां से स्टार्ट करना है, 1s में जाएगा, देन वो किस में जाएगा, 2s में जाएगा, देन 2p के बाद 3s में। यहां तक तो बात सही समझ आ रही होती है। अब 3p के बाद 3d में नहीं जाता बल्कि 4s में चला जाता है। सो यहां से प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होता है। देन 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, then 5f, 6d, 7p and 8s. So this is the actual हमारे पास जो मेथड है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, वो आपने इस तरह से लिखना है। तो अब आप देखें, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किस में डाला, 1s में, देन हम किस में गए, 2s में, देन हम किस में गए, अब देखते जाए, 2p, 3s, देन 3p, 4s, देखें 3p के बाद 4s। अब हम कहां चले गए, 3d के बाद 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, मैंने ये लाइन कवर की। उसके बाद हम किस में जा रहे हैं, 4f, 5d, 6p, 7s, और आखिर में हम किस में जा रहे हैं, 5f, 6d, 7p, 8s। सो ये हमने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग आपने इस तरह से करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें देन आपने इस तरह से बढ़ना है, ये उसी को फॉलो कर रहा है। अब आपने इसको याद रखने का जो आसान तरीका है वो आपने कैसे याद रखना है, इतनी बड़ी डिटेल याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उस रूल से हट के मैं आपको एक क्लू देने लगा हूं, ट्रिक बताने लगा हूं, जिसकी वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन 1s में जा रहा है, 2s में, इसको आपने याद रखना है, s से स्कूल, और इस s से भी क्या याद रखना है, स्कूल। सो स्कूल, स्कूल। अब ये p में जा रहा है, फिर s में जा रहा है, फिर p और फिर s में, सो पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। देन DPS, डिविजनल पब्लिक स्कूल, DPS, डिविजनल पब्लिक स्कूल, और आखिर में FDPS, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये बात आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। तो कभी भी आप ये रूल्स और ये सारी बातों से आप फौरन, ये ट्रिक मैंने बताया जिससे आप उस क्या कर सकते हैं, फौरन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अब ये तो आपको एक ट्रिक मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं कि हमें कैसे पता चला कि 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से, देन इस तरह से ये हमें कैसे पता चला। सो इसको हम ये विस वेसर रूल कह रहे हैं, n+l रूल। अब ये रूल हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है। वो क्या बताता है कि ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू, कि n+l वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आप यूं समझें कि एनर्जी भी बढ़ रही है। वो कैसे, वो भी हम देखते हैं। और सेकंड, अगर 2 ऑर्बिटल्स की सेम वैल्यू आ जाए n+l की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालना है, जिसकी n की वैल्यू कम हो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये चीज आती है। अब हम यहां पे लिख लेते हैं n, यहां पे लिख लेते हैं l, और उसका जो आंसर होगा। अब देखें, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 1s में। अब n 1 है तो s को l क्या शो कर रहा है, देख लें। s के लिए l क्या होता है, 0। सो 1 + 0 आंसर कितना आ गया, 1। देन इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में। सो 2 + 0 इट विल बी 2। देन किस में जा रहा है, 2p में। सो 2 + 1, अब p के लिए देखें 1 होता है, सो इट विल बी 3। देन किस में जा रहा है, 3s में। सो 3 + 0 इट विल बी 3। देन किस में जा रहा है, 3p में। सो 3 + 1 = 4, देन 4s में। सो 4 + 0 = 4। देन 3d, अब 3 + d के लिए क्या है, 2। सो 3 + 2 = 5। देन 4p, 4 + 1 = 5। देन 5s, 5 + 0 = 5 एंड सो ऑन। अब आप देखें, मैं यहां पे लिख लेता हूं,
अब यहां पे देखें हमने क्या लिखा, 1 + 0 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 4 + 1 3 + 1 4, 4 + 0 4। अब D2 के लिए 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, इन सब का आंसर n + l के मुताबिक 5, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 0 6। अब f किसके लिए, 3 के लिए, सो 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 7। अब हमारे पास 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने किसको फिल करना है, ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n + l वैल्यू। पहले 1 वालों को फिल करना है, फिर 2 वालों को, फिर 3 वालों को, फिर 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन। तो ये तो था हमारा विस-वैसर रूल के मुताबिक, ये मैंने टेबल भी उसका लिख लिया। अब वो कहता है कि आप क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि आपके पास अगर सेम वैल्यू आ रही है, जैसे देखें यहाँ पे 3 3 आया, 4 4, अब ये तीनों का 5 आया, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है। अब देखें इसमें तीनों का आंसर कितना है, दोनों का आंसर है 4, 3p और 4s। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन 3p में डाल रहा हूं, मैं 4s में क्यों नहीं डाल सकता। तो आपने याद रखना है कि जब दोनों का आंसर सेम हो तो फिर आपने देखना है n किसका छोटा है, 3 या 4। तो 3 वाला छोटा है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में, फिर किस में जाएगा, 4s में। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। वो किस तरह से होता है कि वो आपसे ये पूछ लेता है कि जब हमारे पास 3 के ऑर्बिटल्स हैं, 3s 3p 3d, तो इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिटल को फिल करने, मतलब 3s 3p के बाद 3d में जाने की बजाय 4s में क्यों चला जाता है। तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आपने रखना है कि अकॉर्डिंग टू n + l रूल 3p की वैल्यू 4 है और फिर 4s की वैल्यू भी 4 है, जबकि 3d की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 5। सो हम क्या कहेंगे कि ऑर्बिटल अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n + l वैल्यू। पहले आपने लोअर को फिल कर लेने, देन आप हायर की तरफ चलेंगे। सो दिस इज अबाउट n + l रूल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।